ये मेरी किताब में साक्षी या धरती की किताब की कुछ लेखक के कुछ जीवन के कुछ शेयर करना चाहती थी, इसलिए मेरी डायरी के कुछ पन्ने ये मैंने लिखी है। मेरी डायरी के कुछ पन्ने के शीर्षक में जब मैंने इस अनजान दुनिया में कदम रखा, उजाला किरण, फूल भरी राहें, खुशबू भरी हवा ने मेरे जन्म होने की खुशी में सिर झुकाए मेरा स्वागत किया था। प्यार भरे दो हाथ ने मेरे लड़खड़ाते कदम को संभालते हुए मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया। मैं सपनों में खोई खोई इस रंग बिरंगी दुनिया में एक अनजान मकसद की तलाश कर रही थी, जैसे कि भटकती राही को अंधेरे में रोशनी की तलाश हो। ये मेरी बहुत निजी पले हैं जो ये किताब लिखते समय मेरे जो मन में होता था, जो मैं फील करती थी, उसी को मैंने शब्द दिए हैं। मेरी एक अजीब दुनिया है जहाँ हरे पत्ते से लेकर घास के फूल सारे बात करते हैं मुझसे। चांद, सितारे, पशु पक्षी, फूल और कांटे, पहाड़, समुंदर, हवा, बादल, तितली, मोर सारे मेरी कल्पना में बहने लगते हैं। कभी हंसते हैं, खेलते हैं, गुदगुदाते हैं, हजारें बातें करते हैं मुझसे। एक पल में सब मेरे चारों तरफ शहनाइयाँ बजाया करते और दूसरे ही पल सारे मेरे आँखों से ओझल हो जाते। मैं एक अजीब सा सुनापन हाथों में लिए एक अकेली तन्हाइयों में खुद को ढूंढती फिरती थी। कभी झील के किनारे बैठे अकेले खिलते कमल को निहारते सोच में पड़ जाती थी, जैसे सागर की लहरों से, काली घटाओं से, नील अंबर से मेरी पहचान पूछती फिरती थी। मगर अब मेरी पहचान मुझे मिल गई है। पथरीला डगर पर सफ़र करना अभी बाकी है। साथ ही मेरी कविताओं में रंग भरना बाकी है। इन पंक्तियों से कुछ बयान करना चाहती हूँ। फुर्सत में बैठकर झील के किनारे, नीरव जल मन को पुकारे, पूरब हवा दिल बहलाए, चांद तारे नजर न आए। मगर सांझ तारा निकलने का वक्त हो गया। कुछ ही देर में एक एक तारा आकाश से टूट पड़ेंगे। कुछ झील के किनारे तो कुछ मझधार में बिखर जाएंगे। मन की गहराई में एक एक तारा को जोड़कर नीरव निश्चल किनारे पर बैठे उन तारों को एकत्र कर कविता बनाती रही। आज कलम नहीं है मेरे पास। झील से उन अक्षरों को बटोरकर कागज़ पर रखने की कोशिश जब की, अचानक पानी के बुलबुलों में उन अक्षरों की बारात कहीं खो गई। स्तब्ध रह गई मैं। उन दिनों की याद आई जबकि मेरी कविताएं समय की बहाव में बह गई, जैसे कि सागर से उठी एक एक लहर किनारे तक पहुंचकर गायब हो जाती है। इस जिंदगी के सफ़र में जब खुद को ढूंढती फिरती हूँ, तब दूर से एक घंटी की ध्वनि मेरे कान में गूंजती है। जब यह ध्वनि मेरे कानों तक पहुँचती है, तब मेरे अशांत मन को एक सुकून महसूस होती है। मेरे अशांत मन को एक सुकून महसूस होता है। पर्वत के उस पार जगमगाती ध्वज जो दिख रही है, उसे लाल झंडे से सजाना है। लेकिन अब मंजिल बहुत दूर है। अभी उस पर्वत के पाद क्षेत्र तक भी पहुंच नहीं पाई हूँ मैं। फिर ये दूरियां पार कैसे करूं? पर्वतों के बीच जो जल प्रवाह है, उसे पार करना बाकी है। उस रात के आंचल से कुछ टूटते हुए तारों को समेटकर हमने आंगन सजाया है। ये इल्ज़ाम हमें कबूल नहीं कि सितारों को तोड़कर हमने जहां बनाए हैं। टूटते तारों को सागर में बिखरते देख, उनमें से मोतियों को चुन चुन कर हमने कविता बनाई है।
हम अगर रात होते किनारे पर खड़े उन तारों को आंचल में समेट लेते, अगर सागर होते उनमें गिरे मोतियों से माला बनाकर श्री कृष्ण के गले उतार देते। मगर हम ठहरे साधारण इंसान, ख्वाब देखने के अलावा कुछ न कर पाते। फिर सोच में पड़ जाती हूँ। हाँ, सोच, इसका तो कोई अंत ही नहीं। जहाँ एक सोच खत्म होता है वहाँ एक नई सोच जन्म लेती है। सागर से भी गहरी है ये सोच। इन्हें जब कागज़ पर उतारती हूँ न जाने क्या क्या लिख जाता है मुझसे। जैसे कोई गांव की उबड़ खाबड़ जमीन, राह चलते चलते ख़त्म ही नहीं होती। हजारे उपले पैर को काटने लगते, फिर भी रुकना हमें मंजूर नहीं है। यथासंभव चलते जाना है। हे राम, मेरी कलम को इतनी शक्ति दो कि मेरी रचनाएं हवा में खुशबू की तरह, सागर में लहरों की तरह फैल जाए। सूर्य की कुछ बूंद रोशनी मेरी साहित्य में समा जाए और यह रोशनी समाज की नस नस में प्रेरणा बनकर छा जाए। मैं जब छोटी थी तब से चांद सितारों से मेरा रिश्ता जुड़ गया था। एक अकेली घंटों आकाश पर नज़र डाले चांद सितारों से बात किया करती थी। सांझ तारा जब आकाश में उभर आता, लगता यूं कि वह सिर्फ मेरे लिए उतर आया है। हर शाम सांझ तारे का इंतज़ार करना अच्छा लगता था, जैसे कोई साथी हो या हो साजन। लगता था कभी कोई उस तारे से बाहर निकल आए और मेरे हाथ पकड़कर दूर गगन में ले जाए। चांद तारों से दामन सजाए, जहाँ एक अलग ही दुनिया हो। इस ख्याल में कुछ नज़में मेरे मन को छू जाती हैं। वह एक दिन था जब हम सिमट सिमट कर जी रहे थे, खुले बिखरे जुल्फ़ों से आंगन सजा रहे थे। ज़मीन पर लेटे घंटों चांद सितारों में खो जाते थे। नीली नीली अंबर में टिमटिमाते तारकों के बीच आन और शान से तैरता हुआ चांद भी हमारे सामने फीका पड़ जाता था। और आज एक दिन है, हमारी आंखों में वो जुनून है जो आकाश की गहराई में तैरते हुए चांद पर बैठकर हम बादलों के द्वार से कुछ माखन घड़े में भरकर थाली में सजाए अर्घ्य और चंदन की भेंट लेकर द्वारकाधीश की द्वार पर समर्पित करें। सात समंदर पार जब कोई याद करता है, दिल के किसी कोने में एक अनजान ख्याल दस्तक देता है। यह मिट्टी की खुशबू, वह दरिया का पानी, कीचड़ भरा रास्ता, खिलखिलाती हंसी, शर्मिली के कांटे छुपते छुपाते वह गुड्डा गुड्डी की शादी, पल भर में आँखों में झलक जाते हैं। समंदर की बालुका पर बैठे हम जब लहरों की जल चट्टानों पर वार कर मुंह पर उछलती है, मन की भावनाएं लहरों में बहने लगती। गांव के उन आम के पेड़ जहां चोरी छिपे आम तोड़ने जाते और माली की आवाज़ होते ही वहां से भाग चले आते। वह गांव की याद जब जब मन को छू जाती है, एक पल के लिए आंखें नम हो जाती हैं। भीगी भीगी मिट्टी की खुशबू, सूरज की पहली किरण ठंडी में टकराते हुए ओंठ से जब कुएं के पानी शरीर से होकर गुजरता है, वह एहसास मन में बचपन की यादें छेड़ जाता है। तब हम भावनाओं में बह जाते हैं। सच कहूँ तो दीवानी होते जा रही हूँ मैं, लगता कोई साया छू गया है। कोई कविता मुझ में समा गई और एक नई लता जी गई। इस कविता से होकर जो भी महसूस किया है, जिंदगी के हर पल को जी लिया है। आज हवा में खो जाने का कोई गम नहीं, जो पाया है हमने वो कुछ भी कम नहीं।